गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। तो यूनिवर्सिटी अपडेट्स में आप सबका स्वागत है। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर रहेगी। और जो आप स्क्रीन पर सब्जेक्ट देख रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो मैं बताऊंगा इस पूरे चैप्टर यानी इस पूरे बुक में क्या है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू फंडामेंटल ड्यूटीज़ सब्जेक्ट है, इस पूरे सब्जेक्ट में किसके बारे में बताया गया है। तो आपको शॉर्ट टर्म में मैं पूरा चैप्टर पूरी बुक आपको समझाऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस बुक किस टॉपिक पर बनाऊं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो हमारा सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये किसके बारे में है, किस चीज़ में है, किस टॉपिक से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार फिर मैं यूनिवर्सिटी अपडेट्स में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपका अपना पठान। तो मैं अपनी नई वीडियो के साथ आ गया हूँ और वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो जो हमारा पहला टॉपिक बनता है संवैधानिक मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण पहलू। तो जो आपका सब्जेक्ट का नाम है जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये है क्या, उसके बारे में बताऊंगा। तो ध्यान से देखना और सुनना। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हमारा, ये आप देख सकते हो। संवैधानिक मूल्य कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये है क्या। तो संवैधानिक मूल्य के आदर्श और सिद्धांत हैं जिन पर भारतीय संविधान पर आधारित है। यानी जो हमारा संवैधानिक मूल्य है ये भारतीय सिद्धांत का एक आधारिक संविधान का मूल्य है। और ये समाज मूल्य में समानता, स्वतंत्रता और न्याय बनाए रखने में मदद करता है। तो सिंपल भाषा में हम कहें, जो हमारा संवैधानिक मूल्य है संविधान के पहलुओं पे काम करता है और इसमें लोगों को समानता और स्वतंत्रता, न्याय बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो हमारे मूल्य आदर्श हैं उनका ये उल्लेख करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। उसके बाद आता है प्रमुख संवैधानिक मूल्य इस प्रकार हैं। तो जो इसके कार्य हैं संवैधानिक मूल्य के, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू में क्या क्या आता है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है संप्रभुता यानी सर्वगणती। भारत का एक स्वतंत्र राष्ट्र है, किसी अन्य देश का अधीन नहीं है। यानी जो हमारा भारत का पहला आता है संप्रभुता, यानी हम अपने बलबूते पे हैं, हम पर किसी का राज नहीं, हम किसी के अधीन नहीं हैं। दूसरा आता है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। यानी राज्य सभी धर्मों का सम्मान करता है और किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता। यानी जो हमारा भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू संवैधानिक मूल्य, उसमें संप्रभुता है यानी एक राष्ट्र है, यहाँ किसी का अधीन नहीं है। धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पे सभी धर्मों को समान रूप से माना गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, यहाँ सब एक समान माने हैं और यहाँ पे किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता। तीसरा आता है हमारा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार। यानी इसका ये मतलब है हमारा जो देश भारत है वो एक डेमोक्रेसी देश है, जो कि जनता के द्वारा यहाँ पे चुना जाता है। नेता हमारा पीएम हो, सीएम हो या कोई भी हो, छोटा मोटा चुनाव हो, पंचायत का हो, तो जनता के फैसले द्वारा ही चुना जाता है, जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र। उसके बाद आता है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। यानी सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना, यानी हमारे जो मौलिक अधिकार है उसमें समानता का अधिकार सबको है। तो समान अधिकार सबको एक तरह से प्राप्त होना, जैसे न्याय के लिए सभी के लिए एक तरह से न्याय करना, जिसके लिए कोर्ट बनाए गए हैं, सब कुछ, यानी समानता का अधिकार। फिर आता है समाजवाद, सोशलिज्म। यानी संसाधनों का न्याय संगत वितरण ताकि आर्थिक असमानता ना हो। यानी जो भी सरकार से आने वाली मदद है, समानता है, उन सब के बारे में बताया गया है कि सबको समान रूप से दिया जाए, जिससे कि आर्थिक असमानता ना हो। उसके बाद आता है अखंडता, इंटीग्रिटी। राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखने। यानी जैसा कि होता है राष्ट्र में कभी कभी अकाल आ जाता है या फिर कुछ ऐसी फेक न्यूज़ की वजह से थोड़ा राष्ट्र में जो है, देश में जिसे कहते हैं कि हम कुछ अलग हो जाना, वो हो गया, जिससे कि यहाँ की अखंडता पे प्रभाव पड़े और लोगों में एक वहम सा आ जाए। जैसे कि कोविड-19 में हुआ था कि सब लोग डर के मारे घर के अंदर हो गए थे और यहाँ की अखंडता बेकार हो गई थी। तो उसी के बारे में बताया है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना। उसके बाद आता है सातवां न्याय, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना, सबको एक समान न्याय करना। तो ये आपकी जो 12th फर्स्ट सेकंड, मतलब फर्स्ट नहीं, 5th टू 12th की बुक जो होंगी उस पर आपको प्रस्तावना दिखने को मिलती है ना, उसी के बारे में बताया है।
तो मैं एक बार वापस से बता देता हूँ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू संवैधानिक मूल्य है, उसमें क्या क्या चीज़ आता है। संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, समाजवाद, अखंडता और न्याय, ये 7 चीज़ें मेन हैं, तो आप लोग ये पढ़ लेना। उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू हो गया, अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंने दोनों को अलग अलग टॉपिक करके समझाएं कि आप लोग समझ जाओ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, मौलिक कर्तव्य, तो आइए पढ़ते हैं हम। मैं एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर दूं। हाँ, जो हमारा सॉरी गाइस, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है संविधान के अनुच्छेद 51A से दिए गए हैं। जो हमारा 6 मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 51A से लिए गए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप ये नोट कर लेना, लिख लेना, नोट्स बना लेना। और इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। यानी जो हमारा मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51 में दिया गया है, इसका 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़ना और समझना। ये नागरिकों को अपने राष्ट्र और समाज के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। भारत के नागरिक के 11 मौलिक कर्तव्य हैं, वैसे 6 हैं, बट भारत के नागरिक के 11 को महत्वपूर्ण दिया गया है, जो मेन हमारे 6 हैं संविधान में लिखे हैं। तो एक बार मैं आपको मौलिक कर्तव्य बता देता हूँ वापस से। मौलिक कर्तव्य संविधान के 51A से लिया गया है। इन्हें 42वें संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। और उसके बाद नागरिकों को अपने राष्ट्र और समाज के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। भारत के नागरिक को 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं। तो वो किस तरीके से हैं वो भी आइए हम देखते हैं। तो जो पहला कर्तव्य है हमारा, संविधान का पालन करना, उसके आदर्श संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। उसके बाद आता है स्वतंत्रता संग्राम के आदेशों को बनाए रखना। तीसरा आता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, जैसा कि मैंने अभी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू में बताया था, ये तीनों चीज़ें। उसके बाद आता है चौथा, देश की रक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहना। इसका सीधा सीधा मतलब है, जैसे आप लोग देश के प्रति प्रेम करो और समय आने पर अपने देश के लिए जो आपसे बन पड़ता है वो करो। एग्ज़ाम्पल के लिए कोविड-19 को ले लेते हैं। जैसे कोविड-19 में बहुत लोग बेघर हो गए थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे, या खाने के लिए पैसे क्या, खाना ही नहीं था। तो बहुत सी संस्थाएं हो गई, बहुत से लोग हो गए, डोनेट कर रहे थे। तो ये उसी से रिलेटेड है। उसके बाद आता है चौथा, देश की रक्षा करना, आवश्यक पड़ने पे राष्ट्र सेवा की तत्पर रहना। उसके बाद आता है पांचवा, भारत की समरसता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, यानी आपस में लड़ाई ना करके सबको एक समान मान के भाईचारा बनाए रखना। छठा आता है महिलाओं को सम्मान, गरिमा की रक्षा करना, महिलाओं का सम्मान करना, जो कि बहुत अति आवश्यक है। सातवां आता है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसे संरक्षित करना। आठवां, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और सुधार की भावना को बढ़ावा देना। उसके बाद आता है नौवां, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा से दूर रहना, व्यक्तिगत सामूहिक रूप से उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना। उसके बाद 11वां आता है हमारा, माता पिता या अभिभावक के कर्तव्यों को वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिलवाएं। 86वें संशोधन 2002 में दिया गया है। तो जो हमारा मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में दिया गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो ये मेन 11 पॉइंट्स है, इनको अच्छे से डेफिनेशन के साथ पढ़ लेना। तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये दोनों चीज़ें समझा दी। अब आइए हम इसको थोड़ा विक्षेप में समझते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य नागरिकों को एक जिम्मेदार जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। तो ये किस प्रकार है उसके बारे में बात करेंगे। तो भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लेख 51A में किया गया है, जो 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है। ये विषय संविधान की किताबों में आमतौर पर मौलिक अधिकार और कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के अध्ययन में शामिल किया गया है। तो इसका जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो पहला पॉइंट आता है संबंधित अनुच्छेद, यानी जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये किससे संबंधित है, अनुच्छेद 51A से। इसका जो परिचय है, इसको किस प्रकार आप व्यक्त करेंगे। तो मौलिक कर्तव्य नागरिक को अपने देश समाज के प्रति जिम्मेदार का बोध कराते हैं। इसका परिचय इस तरीके से देना, छोटे में मैंने बता दिया। संविधान संशोधन 42वां संशोधन 1976 के तहत इन्हें संविधान में जोड़ा गया है। चौथा, गणना,
मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद 11 हो गई है। 5वां उद्देश्य नागरिकों की देशभक्ति, संविधान और राष्ट्र के प्रतीक का सम्मान, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। तो ये जो 5 मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स में बनाए हैं, आप लोग ये तो इम्पोर्टेंट्स पढ़ना, ये सारी चीज़ें अच्छे से। उसके बाद आता है हमारा मौलिक कर्तव्य। ये वही मौलिक कर्तव्य हैं अभी जो मैंने आपको ऊपर समझाया था। संविधान का, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। ये मैंने दोबारा इसलिए लिख दिया क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड था, कि आप लोगों को समझ में आ जाए। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। अब हम जानेंगे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ USSR से संविधान से ली गई है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि हमारा जो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कहाँ से लिया गया, तो आप बिना सोचे समझे सीधा लिख देना सोवियत संघ USSR से संविधान से ली गई है। उसके बाद आता है भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आता है स्वर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिश के आधार पर इन्हें संविधान में शामिल किया गया। यानी जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, स्वर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिश के वजह से इसे सम्मिलित किया गया, शामिल किया गया। उसके बाद आता है कानूनी परिवर्तन, जो कानून द्वारा परिवर्तन किए गए हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य अप्रत्यक्ष रूप से लागू होते हैं, यानी इन्हें अदालत से सीधे लागू करने की योग्यता नहीं बनाया गया। यानी अदालत से सीधा लागू नहीं किया जा सकता इन्हें, पहले इनकी अच्छे से जांच पड़ताल होती है, ये किसको बढ़ावा देता है, किस लिए है, फिर मौलिक कर्तव्यों को लागू किया जाता है। लेकिन न्यायपालिका में कई नई मामलों में मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो अब हम समझेंगे मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार हमारा क्या है। तो आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि मैंने 11 मौलिक कर्तव्य बता दिए, अब मौलिक अधिकार आपके बता दूंगा, तो आप लोग यहाँ समझ जाओगे। हमारा तीसरा पॉइंट है, तो जो हमारा मौलिक अधिकार है, नागरिक को स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करना। दूसरा, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित किया गया है, आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद न्याय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। और फिर जो हमारा आता है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हमारा है नागरिकों पर कुछ नैतिक और संवैधानिक दायित्व डालते हैं। उसके बाद आता है संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 51 में इसका उल्लेख किया गया है। प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं किया जा सकते, लेकिन राज्य इन्हें लागू करने के लिए कानून बना सकता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर बताएं, तो आप एज इट इज सेम ये पॉइंट्स लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, प्रमुख अदालती फैसले। AI यूनिक्रिएशन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993। अदालत ने कहा कि मौलिक कर्तव्य संवैधानिक नैतिकता का हिस्सा है। तो अगर आपका क्वेश्चन बनता है संवैधानिक नैतिकता का हिस्सा किसने बताया, तो आप लिख देना आंध्र प्रदेश 1993 में। फिर उसके बाद आता है सूर्य बनाम केरल राज्य 2003। अदालत ने स्पष्ट किया कि ये नागरिक मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो राज्य उन पर प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे आप किसी भी मौलिक अधिकार का पालन नहीं करते तो राज्य सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकता है, बंद कर सकता है। पांचवा आता है हमारा मौलिक कर्तव्यों के महत्व, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उसके महत्व क्या है। तो नागरिक में राष्ट्रवाद, देशभक्ति की भावना को विकसित करता है। और उसके बाद संविधान और कानून के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, और ये अब ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये था हमारा मौलिक कर्तव्य का। अब आगे चलते हैं, भारतीय संस्कृति विरासत की रक्षा में सहायक। ये जितने भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपका जो है सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये पूरी बुक इन्हीं से रिलेटेड है। तो आपके जितने क्वेश्चन आएंगे इन्हीं से रिलेटेड होंगे, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ो। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संवैधानिक मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, यानी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अभी तक तो मैंने आपको समझा दिया उसके अंदर क्या था, किसके बारे में बताया गया है, संविधान, मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी सुन लो आप लोग, ज़्यादा नहीं है, बस छोटा सा है, लास्ट पेज है। तो क्वेश्चन को भी मैंने डिवाइड किया हुआ है कि आप लोग समझ जाओ। संवैधानिक मौलिक कर्तव्य से संबंधित
पर्सन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। तो पहला जो आपका क्वेश्चन बनेगा, सैद्धांतिक प्रश्न बनेंगे जो मौलिक कर्तव्य क्या है, इन्हीं भारतीय संविधान में क्यों जोड़ा गया। दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और ये किस वर्ष हुआ। उसके बाद आता है तीसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक अधिकार हैं। टोटल 11 हैं, मैंने आपको ऊपर समझा दिया। उसके बाद आता है चौथा, लोकतांत्रिक देश भारत में मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है, अपने देश में मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है, ये भी मैंने आपको ऊपर समझा दिया। फिर पांचवा आता है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है, ये भी मैंने अभी आपको समझा दिया। सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, उसी के बेस पे मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं। उसके बाद आता है कानूनी एवं संशोधन प्रतिबंध संबंधित प्रश्न। उसके बाद छठा हमारा जो क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग से उल्लेखित किया है। जो ये उल्लेखित वाले क्वेश्चन है ये आपके 10 नंबर के मान के चलो, ऊपर वाले हैं वो 5 नंबर के मान के चलो। तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग से लिया गया है। सातवां क्वेश्चन हमारा बनेगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किसने की। अभी बताया था ना, आंध्र प्रदेश ने 1993 में किया था भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की। उसके बाद आठवां, स्वर्ण सिंह समिति की मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की क्या भूमिका रही, ये भी बता दिया मैंने आपको। नौवां, मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और वर्तमान कितने, पहले 10 थे अब 11 कर दिए गए हैं 2002 के अधिनियम के तहत। फिर 10वां क्वेश्चन बनेगा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत कौन सा नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, यानी जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है वो किससे बेस पे है, वो क्यों जोड़ा गया, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बनते हैं, व्यवहारिक एवं विश्लेषण, यानी इनका विश्लेषण करना है अच्छे से। आपका 20 मार्क्स का बनेगा क्वेश्चन, 5, 10 और 20, मैंने आपको इतने क्वेश्चन बता दिए हैं। तो 11वां क्वेश्चन है, क्या मौलिक कर्तव्य कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। इसमें आपको बताना है मौलिक कर्तव्य लागू होता है, क्या क्या कानूनी परिक्रम अपनाए जाते हैं उसके बारे में बताना है। 12वां क्वेश्चन अपना बनेगा, भारतीय नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्य कितनी प्रभावशाली हैं, यानी हमारे लिए मौलिक कर्तव्य क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताना है। 13वां क्वेश्चन बनेगा, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए क्या दंडात्मक प्रावधान है, यानी क्या क्या प्रावधान किए गए हैं मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए। 14वां क्वेश्चन अपना बनेगा, अन्य देशों की तुलना में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी अदर कंट्री का जो संविधान है मौलिक कर्तव्य और अपने देश भारत के जो मौलिक कर्तव्य है इन दोनों के बीच डेफिनेशन बताना है। और 15वां, वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों को प्रभाव बनाने के लिए उपाय किया जा सकता है। तो आप ये उपाय वाला ज़रूर पढ़ना, जो हमारा मौलिक अधिकार है एग्जामिनर पूछ सकता है कि उसे और अच्छा करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्याय के लिए महत्वपूर्ण है, यानी जितने मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं ये सब अपकमिंग यानी जो बैक साइड में एग्ज़ाम हुए थे बैक ईयर में उन सब के ही क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो पूरे क्वेश्चन थे आपके किससे रिलेटेड थे मैं एक बार बता देता हूँ। आपका जो ये सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो आपका जो सब्जेक्ट है इससे ही रिलेटेड था। जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू फंडामेंटल ड्यूटीज़ है पूरे सब्जेक्ट में क्या है, इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो बायो में हमने अपने व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया है, आप वहाँ से हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लें, आपको ये नोट्स वहीं पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले लो। नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड पेज और इसके बाद अपना थर्ड पेज। अब आता है फोर्थ पेज अपना क्वेश्चंस का। तो ये वाला आप लोग अच्छे से रख लो, सेव कर लो, क्योंकि मैंने इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया था, 5, 10 और 20 नंबर के क्वेश्चंस में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, यूनिवर्सिटी अपडेट से जुड़े रहें और भी ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।